द्रौपदी को ऐसा करा था, ऐसा अपन ऐसे बना के बैठे बैठे हाथ धोते हुए चेहरे दो साधन मारो जी राजा सुनो बनवारी चेहरे दो साधन मारो जी राजा सुनो बनवारी पूरी सभा में देखा यह विषय बचाओ अर्जुन बचाओ, किसी ने नहीं बचाया तो क्या कहते भगवान से? पांच मेरे ऐसे बेटे जैसे बेटी नारी, पांच मेरे से बेटे जैसे बेटी नारी, अरे पांच मेरे ऐसे बेटे जैसे बेटी नारी, पांच मेरे से बेटे जैसे बेटी नारी। आओ आओ भगवान इतने से भी नहीं माने तो एक बार द्रौपदी ने युद्ध में भगवान की उंगली में अपनी साड़ी फाड़कर भगवान को रख गई थी, अपनी साड़ी छिंदी बांधी थी। क्या कहती है मोहन से? ये मोहन याद करो मन मोहन उंगली कटी तुम्हारी, मोहन उंगली कटी तुम्हारी, अरे वो याद करो मन मोहन उंगली कटी तुम्हारी, याद करो मन मोहन उंगली कटी तुम्हारी, अरे साड़ी फाड़ मेरे सांवरा पट्टी तेरी बांधी, सांवरा पट्टी तेरी बांधी, अरे साड़ी फाड़ मेरे सांवरा पट्टी तेरी तुम्हारी, साड़ी फाड़ के मेरे सांवरा पट्टी तेरी बांधी। आओ आओ रे जय हो, थोड़ी आएंगे, आओ आओ रे ऐसे आएंगे भगवान के, दोनों हाथ खड़े करते हुए, एक के भी नहीं कहना चाहिए, पीछे वाले के भी, है ना? हनुमान जी को ऐसा लग रहा है कि लंका है रावण को बुला नहीं रहा मैं, ऐसी बात तो नहीं है। आओ आओ रे आओ आओ रे आज
सुनो गिरधारी और कन्हैया अरज सुनो गिरधारी अरज सुनो गिरधारी अरज सुनो अरज सुनो सुनाई दियो क्या फलियाड़ा को बोलेगा जोर से वैसे है अरज सुनो गिरधारी। अगर हमने भगवान का कुछ दिया है ध्यान दीजिए, आप कहीं मंदिर में जाओ सत्संग में जाओ, अगर आपने परमात्मा के चरणों में कुछ अर्पण किया है तो उस फल की प्रतीक्षा करो। भगवान कभी किसी का कुछ रखते नहीं। आज द्रौपदी ने भगवान कुछ दिया था, एक साड़ी के चिंदे के बदले भगवान ने इतनी लंबी साड़ी कर दी, दुशासन खींचते खींचते थक गया, थक कर हार गया, पूरा जमीन पर गिर पड़ा। द्रौपदी का तत्स मस्त क्यों? कि भगवान की भक्ति थी, परमात्मा पर विश्वास था, और कुछ भी नहीं था, कोई ढोंग धतूरा कुछ भी नहीं, बस यहाँ केशव मेरा है और मैं केशव। कालांतर में 5 पांडव खूब युद्ध होता है, और जिसने युद्ध चालू किया, जिसने प्रारंभ किया, जिसने लड़ाई रची, ध्यान दें नाम तो उनका भी हुआ है। पूजा करने से विचार में ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अपनी पूजा करे उससे ज्यादा फल दूसरों की पूजा करने में है। वाह वाह करने से अच्छा है दूसरों की वाह वाह करो। दुर्योधन को अपने बड़े सुनने का बड़ा शौक था, और बड़े 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 में पूरा राज गवा दिया। मामा जी आवे, हाँ बेटा कर ले, हाँ बेटा कर ले, आज पूरा घर बिगाड़ दिया। इसलिए कहा गया कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े साड़ो, वृंदावन बिहारी लाल की। मामा जी उनको भी बुलाओ। अगर घर में सुख का माहौल है, अच्छा माहौल है, तो मामा जी को बुलाना चाहिए। जब भी आपके घर में कलश होता हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, पति पत्नी लड़ रहे हो, सास बहुएं लड़ रही हो, कभी जीवन में ससुराल से नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है? कि वो आवेंगे, लड़ाई भड़केगी, ठंडी नहीं होती है। चलती आग में अगर पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल है मामा, है बुरा मत मानो, मामा तो नहीं है, ठीक है ना? मामा पेट्रोल का ही काम करते हैं, क्योंकि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भले ही अपनी बहन की कितनी गलती हो, फिर भी मामा चाह कर भी अपनी बहन की गलती बता नहीं पाता है। सपोर्ट तो करना ही पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? फिर नहीं करे तो आई से भी जाए। इसलिए जीवन में अपने ससुराल वालों को कभी मत बताना। या अगर उनकी इज्जत चाहते हो, माता उससे निवेदन है, उनका सम्मान चाहते हो, तो अपने घर की लड़ाई अपने घर में ही बुझा लेना। बोला राधे राधे। इन्हें बुलाकर देख लो क्या हाल हुआ है। 5 पांडवों को राज दिया गया। 5 पांडव भी राज को चाहते नहीं थे, तो भगवान के ठाकुर जी की चरणों के प्रति हो गए। और भगवान दुख में रहते हैं, कथा में शिक्षा देती है। जब तक पांडवों को दुख था, ठाकुर जी महाराज कुरुक्षेत्र में थे, हस्तिनापुर में थे, जहाँ 5 पांडवों को बिठाया, ठाकुर जी वहां चले जाते। बोला मेरा क्या काम कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे वो दुख का है होए। बोले अब मैं नहीं रहूंगा। भगवान जाने की तैयारियां करने लगी। बोले मुझे जाना है, जिसे जो मांग रहा हूँ मांग लो। इनने कहा, भगवान ने कहा 5 पांडव से, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव सब कुछ थे। बोले नहीं भगवान, हमें क्या करना? जिसकी हमको चाहत नहीं थी, कभी जीवन में सोचा नहीं था मैं राजा बनना है, युद्ध करना है, वो हमारे साथ हो चुका, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो आप मिल के सब कुछ मिल गया। इसलिए कहते हैं कहीं भी संतों के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, भागवत में जाओ, कुछ मांगो मत। मान लो हम यहाँ कोई नौकर काम करे, करता ही जाए, खूब काम करे, आप लोग धन बन सेवा करोगे, तो कहीं तो ले ले रहे, 2 रुपये ले ले, 10 नहीं, कहीं भी नहीं चाहिए, तो आपकी श्रद्धा बढ़ती है। कितना अच्छा नौकर मेरे बेचारा दिन भर काम करेगा। फिर जो माँ अपने बेटों को चाय देती ना, वो चाय उस नौकर को भी देगी।
बापड़ धार से सोचो धनबन और काम करिए, 1 रुपया नहीं ले, 1 रुपया नहीं ले। और एक दिन वही जब उस नौकर की शादी होती है उससे अधिक देर देकर उस नौकर को विदा करती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसे हमारे भगवान भी है, मांगो मत, भगवान देने के लिए बेटा है। सांवरिया सेठ जब है उसके बाद जितनी भी मनी है देने के लिए तो है ही सही। बाप के बाद जितना भी पैसा होता है संतान को देने के लिए होता है कि नहीं होता है? चाहे संतान कैसी भी हो। अगर घर में 2 बेटे हैं, अगर एक राम है और एक रावण है तो ये दोनों को बांटना पड़ेगा। विधि का विधान है भैया। 10 बीघा जमीन की 10 बीघा। आज बड़ा विचार आता है और बड़ी शर्म भी आती है कि माँ बाप अपनी 4 बीघा जमीन अलग से रखते हैं। खाए के लिए रखते हो ना कि जब भी हम मरांगा नहीं, इतने एक बेटे के पास है और 4 बीघा जमीन अलग से है, पर हम जब भी मरांगा नहीं तो ये 4 बीघा जमीन की जो भी आवक आएगा, चाहे बेचे चाहे खाए कहीं भी करे, इन 4 बीघा जमीन की आवक से हमारा नुकतो कर देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी स्थिति बना ली है साहब। अरे 10 भी तो दी उनने, 10 इसको दी, 10 इसको दी, उसकी कोई परवाह ही नहीं है। वो खुद के लिए 4 रखी, बोले भैया हम मरांगा नहीं, तुम्हारा नुकतो कर देगा। ये स्थिति है और यही होता है। अगर माँ ने 4 उसको दे दी है तो 1.25 महीने तो सब इकट्ठे रहते हैं। बुरा मत मानना है ना। जब पिता माता पे मरती है सब बेटे सब इकट्ठे रहते हैं, उनका नुक्ता भी करते हैं। और नुक्ते के बाद जब हिसाब होता है, मान लो पिताजी मरे, माने कि मुझे इस बेटे के पास रहना है ना। और जब नुक्ते का हिसाब होता है, क्या नया हिसाब हो चुका है और 4 बीघा जमीन अभी माँ के पास पड़ी है, तो बेटा दूसरा क्या कहता, माँ देखो रे भैया सीधी सी बात है, नुकता हुई जो क्यों, हिसाब हुई जो क्यों, जो 1.25 महीना तक को जितना भी खर्चो तो अपन तो इन्हें बराबर कर लियो। आज से 4 बीघा जमीन माँ का ज्यादा है, तम जानो, तुम्हारी बहन बेटी जाने, तुम्हारा करियावर जाने। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन स्थिति ये सही होता ना, गलत तो नहीं कहा। अरे 10 भी तो उतने दी, आज जो करोड़ की जमीन मिले तुम्हारी है। नुकता करने में आपा नहीं लाभ, और नुकतो तो ठीक है, हमारे आंख देखने के सामने की बात है। एक माँ थी बापड़ी, हम नाम नहीं लेंगे, जो फली के लोग यहाँ पे आए बोलेंगे पंडित जी हमारा तो नहीं कह रहा। वो डोकरी पलंग पे पड़ी रही, भाव अपने पति में मस्त, अपने बेटे में मस्त। दूध गर्म करवाए, ध्यान देना, दूध गर्म करने के लिए भी अगर बोल दे बेटा के हमारा माल में जानो, भाव के स्कूल जानो, उस माँ का दूध किससे गर्म नहीं हो रहा है। हाय राम, बाप तो मरी गई, माँ पलंग पे पड़ी है, हाईवे पे जमन है। 10 बीघा जमीन और माँ बाप ने उनका नाम से करी है। जमीन को भाव 1 बीघा को 35 लाख रुपया, ध्यान देने की बात है। 1 बीघा जमीन को भाव 35 लाख रुपया है। 10 बीघा जमीन का भाव कितना, 3.5 करोड़ रुपया। और डोकरी खाते खाते मरते मरते भी खाए तो खत्म हुए नहीं हुए। बड़ी है जमीन आखिर है, ट्रैक्टर ट्राली सबका आनंद ले रहा है, खैर डोकरी की सेवा नहीं कर रहा है। मरते मरेगी और डोकरी आज भी हाथ से पानी भरे मरेगी। मरने पर महाराज मौका लगे वहां जी के तारने पहुंच गए हो, अब बोल तो कुछ सकते ही नहीं। जब वो डोकरी मरी तो वही बेटा जिसने उसका दूध गर्म करने के लिए मना कर दिया था कि माँ तू जाना था काम जाने हमारे माड़े जाना, आज वही बेटा उसके लिए इतना बड़ा हार लेके आता है। फोटो पे पूछो मत, इतना बड़ा हार लेके आया, पूरे समाज को बुलाया। और ये तो ठीक है, आपकी समाज तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ जो महिला बैठी होगी यहाँ पे दान की समाज की, इनकी समाज में जो काम चलता है बोरी चलता है। 3 बोरी गाड़नी है वहाँ उन्होंने 4 बोले गाल दी, हाँ गाल दी, अरे 4 बोले गाल दी, 10 गाल दी, 1 बोले उन्हें माँ के खोते तो जीवन में आनंद दिया था। गोपाल कृष्ण भगवान ने 35 लाख बीघा जमीन देके गए तुमको, जमीन में तो निपटा दिया, ठीक है गई जमीन, यो कर दियो, यो सोलो कर दियो। उन डोकरा डोकरी कोई सेवा नहीं हुई। आज भी पलंग को घूमी रहा है, पगेज घूमे, जुत्ता घिसई जाए, अपने बुलेट चाहिए भी राधे राधे। अब यही तो महाभारत घर में हो रही है। बोले तो बोले क्या, पति मर गया, इसलिए कहते हैं पति की इज्जत करो, पुत्र से भले पति दारू कुटाओ, मैं कह रहा हूँ तो दारू पिलाओ, फिर भी पति पति होता है। पति कभी जीवन में पुत्र कभी पति नहीं बन सकता।
आज भी मैंने पति मारता हूं तो भी पति को दया आई, पुत्र को मां की दया नहीं आती। ध्यान रखना। जो पति, मैं भगवान से विनती करता हूं कि पति अगर जीवित है और अगर पत्नी मर जाती है तो समझो उसका बुढ़ापा खराब है। माँ तो और भी सुन सुन के निकाल लेती है, पर बाप से जीवन निकलता नहीं है, मर जाता है, जीते जीते मर जाता है। ना तो मरने का रहता है ना मिटने का रहता है। ये स्थितियां बन जाती है। पांडवों ने राज त्याग दिया, ऐसे राज को क्या करूं, जिसे मीरा ने कहा था कि ऐसे वर को क्या वरूं, सब छोड़ दिया। साहब परीक्षित जी महाराज को राज में बिठा दिया कि भैया तू जान, तेरा काम जाने। 3 शिक्षा दे दी। हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे पुत्रों को शिक्षा देनी चाहिए। हम उत्पन्न करते, जब तुम अच्छे कपड़े पहनाते हो, अच्छा खाना खिलाते हो, अच्छी समाज में ले जाते हो, तो अच्छी बातें क्यों नहीं सिखाते? पिनाओ अपने घर बेटा बेटियां, अच्छे कपड़े पहनाओ, सब शौक पूरे करो। इतना पढ़ाओ, पढ़ाना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश सब पढ़ाओ भैया, पर इतना पढ़ाओ कि कोई भी सदगुरु द्वार पर आ जाए, गुरु आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, उसके चरणों को भी पड़ जाए। मैंने गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इतना नहीं पढ़ाओ कि थोड़े दिन बाद वो आपको ही पढ़ाए। इतना मत पढ़ा देना। दे दिया, 3 शिक्षा दे दी। बेटा धर्म का पालन करना, न्याय का पालन करना, चरणों में शत्रु भी आ जाए तो माफ कर देना, सदैव इस धरती की रक्षा। परीक्षित जी ने वही किया कि बाप की पुण्य ही तो बेटे को मिलती है। कहावत है ना गाँव में कि जो बाप ने पुण्य करी है वो बेटे को मिलती है, और जो बाप ने पाप किया वही बेटे को मिलता है। धृतराष्ट्र ने पाप किया, 100 पक्षी खा गया, 100 पुत्र मर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी महाराज बैठ गए राजपाट पर। बड़े विचार की बात है, भागवत जी में इस कथा निकलती है कि परीक्षित जी के राज में कभी किसी घर में ताला नहीं लगता। चाहे कितना ही धन पड़ा हो, कितनी ही दौलत पड़ी हो, कितना ही बड़ा साम्राज्य हो, कहीं ताला नहीं। आज तो भगवान का मंदिर में ताला, वहां कहीं धने बढ़ दिया तो वहां पे लो ताड़ो। लोग क्या कहीं नहीं मिला तो शिवजी बेच नहीं, तांबा का नाग वाले के दो की जाके वो बेचे खा। भगवान को नहीं छोड़ते। अगर शिवलिंग पितल की उसको तो जाओ बेच दो। संसार ये कलयुग है, और कलयुग की माया बड़ी कठिन होती है। एक परीक्षित जी महाराज अच्छा राजपाट चल रहा, मन में विचार उठा, देखो इतने अच्छे राजा है कि लोग उनसे कोई सेवा नहीं करवाते, तो छुप छुप कर वेशभूषा को बदल कर संतों के ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए जाते हैं। एक दिन परीक्षित जी महाराज मन में इच्छा हो गई कि आज क्यों ना थोड़ा नगर में भ्रमण कर लिया जाए, किसके घर में कुछ कमी तो नहीं है। पहले तो अपना महल देखा, वो महल को देखते हुए